एक तो एक शेर है, मैं वो अर्ज कर दे रहा हूँ। जो आपने पूछा कि भाई इसको हम किस नज़र से देखते हैं, तो ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है कि वो देखे ज़िंदगी को किसी और नज़र से। तो राजनीति के साथ तो देखिए वो उनके पास अपना एक नज़रिया है और वो उसी नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। अब जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ जा रहा है, और जिसको मौका मिल पा रहा है और जो ले पा रहा है वो छलांग लगा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, कोई मंत्रालय पा रहा है, कुछ न कुछ पा रहा है, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। अब पहले अभिलाष जी ने जो कहा कि कुछ नाम है, कुछ ऐसे नाम है, कुछ और बड़े नाम है जो आगे और आएंगे, तो हाँ ठीक है, अभी उसमें तो मनीष तिवारी भी शामिल हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हैं, और क्यों, अभी आप राष्ट्रपति पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उनको भी देख लीजिए, वो भाजपा से गए हुए हैं, इस समय टीएमसी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसे नजर और नजरिए की बात तो इसमें कुछ है ही नहीं है। आदर्शवाद नाम की जो चीज थी, एक डेडिकेशन जो था, एक परंपरा थी कि आप फला पार्टी के, आप उस सोच के, उस वाद के, आप कांग्रेसवाद कहिए, दक्षिणपंथ कहिए, वामपंथ कहिए, उस सेक्युलरवाद कहिए, उसके आप विचारक हैं, उसके उसको आप फॉलो करते हैं, उसमें आप रमे हुए हैं, आप उसकी पैदाइश हैं। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब तो विशुद्ध एक वाद चल रहा है जिसको आप कह लीजिए कि वो अवसरवाद है। अवसर है, आप कीजिए, निकालिए। और भाई देखिए, भाजपा को मैं किसी बात पे या किसी भी तरीके से गलत नहीं कहता हूं। उन्होंने अपने पत्ते खेले हैं, उन्होंने अपने मोहरे खेले हैं, उन्होंने अपने संसाधन इस्तेमाल किए हैं, और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सारे मीन्स प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको इसमें आदर्शवाद दिखे, आदर्शवाद का हनन दिखे, लोकतंत्र की हत्या दिखे, ईडी का प्रयोग दिखे, आपका नजरिया है, आप देखते रहिए। उनको पता है कि उन्हें सिर्फ एक चीज दिख रही है, और वो एक चीज है, उन्हें 2024 में अपना लक्ष्य दिख रहा है। उन्हें पता है कि हमें कहां से वोट बढ़ाना है, कितनी लोकसभा की सीटें हमें दक्षिण से लेनी है, कहां कहां हमारा पेनिट्रेशन नहीं है, जहां हमें पेनिट्रेट करना है, और वो उस पर पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर भारत का उनको पता है कि उत्तर भारत में हम अपने सैचुरेशन पॉइंट पर हैं। उत्तर प्रदेश को ले लें, बिहार को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को ले लें, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की अभी बात मत कीजिए, लेकिन और बाकी के जो राज्य हैं, जिनको आप हिंदी बेल्ट कह लीजिए या उत्तरी भारत के राज्यों को कह लीजिए, वहां उनको पता है कि उनको उनके सारे कैलकुलेशन फिक्स हैं। उनको पता है कि हमें ये सीटें, ये सीटें, ये सीटें हम जीत रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि हमें 2024 में क्या चाहिए, कितनी सीटें और चाहिए। उसके लिए वो दक्षिण की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं। उनको पता है कि हमें कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश ही हमारे पास है जहां हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो वो अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं, अपने लक्ष्य पर अमल कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए वो रणनीतियां बना रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं। पार्टियां नहीं होंगी, बड़ी पार्टियां नहीं होंगी, कोई राष्ट्रीय विपक्ष नहीं होगा, उनके लिए सबसे अच्छा है। तब क्या होगा, जनता सोचेगी छोड़ो हटाओ, कोई है ही नहीं है विपक्ष में, तो क्या करें। तो आप अगर एक संगठित मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने को एकत्रित नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने को कलेक्टिव नहीं रख पा रहे हैं, और लोग आपके पास से टूट के अगर जा रहे हैं, तो मैं तो इसको भाजपा का प्लस पॉइंट मानूंगा कि वो अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं, वो आपको तोड़ रहे हैं, आप टूट रहे हैं। तो आप अपने को इंटीग्रेट अगर नहीं रख पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो काम है, वो तो करेंगे, और वो कर रहे हैं। उनको अपना लक्ष्य भेदना है, उसके लिए वो अपने अपने सारे संसाधन, सारे घोड़े, सारे हाथी, सारी सेना, सब कुछ खोले हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, वो हमेशा एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे, दूसरे मोर्चे से तीसरे मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और चल रहे हैं।
आप जाके बैठ जाते हैं। अब